पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन निशान शून्य से एक, निम्न सीमा शून्य और उच्च सीमा एक है। एक्स की घात दो, ई की घात दो एक्स डी एक्स। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम सर्वप्रथम बात करेंगे खंडस समाकलन के बारे में। तो देखो भाई, हमारा जो खंडस समाकलन है वो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। तो यहाँ से समाकलन का निशान है u गुणा वी डी एक्स, जिसकी निम्न सीमा a है और उच्च सीमा हमारी b है। तो बराबर होता है u समाकलन का निशान है वी डी एक्स माइनस समाकलन का निशान है फिर कोष्टक शुरू u का x के सापेक्ष अवकलन अर्थात डी यू बटे डी एक्स, समाकलन निशान वी डी एक्स अर्थात v का x के सापेक्ष समाकलन, फिर कोष्टक बंद dx अर्थात कोष्टक वाली संख्या का x के सापेक्ष समाकलन। फिर हमारे पास इस पूरी जो मान है उसका सीमाएं है वो a से b। तो इसमें u और v का जो चयन है वो हमारा आई लेट के अनुसार होता है। जो आई लेट में पहले आता है वो हमारा u होता है और बाद में आता है वो हमारा v होता है। तो आई का अर्थ होता है हमारे पास है प्रतिलोम फलन, और एल का अर्थ होता है हमारा लघु गणक फलन, और हमारा जो ए है इसका अर्थ होता है हमारा बीज गणितीय फलन, और हमारा जो टी है इसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति फलन, और जो हमारा ई है इसका अर्थ होता है हमारा चर घातांकी फलन। तो देखो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो फलन दिया गया है उसको आई से लिखेंगे। तो आई बराबर समाकलन का निशान शून्य से एक, एक्स की घात दो, ई की घात दो एक्स डी एक्स। अब देखो भाई, यहाँ से हम आईलेट से इसके यू और वी का चयन करेंगे। तो हमारा एक्स की घात दो है वो बीजगणितीय फलन है, और ए की घात दो एक्स है वो चर घातांकी फलन है। तो आईलेट में बीजगणितीय फलन पहले आता है, तो ये यू हो जाएगा, और ए की घात दो एक्स है वो वी हो जाएगा। तो इसमें खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास पहले एक्स की घात दो आ जाएगा, फिर समाकलन का निशान एक की घात दो एक्स डी एक्स माइनस समाकलन का निशान, फिर हमारा कोष्टक आ जाएगा डी एक्स की घात दो बटा में डी एक्स, फिर समाकलन का निशान एक की घात दो एक्स डी एक्स, फिर हमारा कोष्टक बंद डी एक्स, फिर हमारी जो सीमाएं हैं वो रहेगी शून्य से एक। क्योंकि हम जानते हैं समाकलन का निशान ए की घात एम एक्स डी एक्स, जिसकी सीमाएं यदि ए से बी है तो हमारे पास हो जाता है इसका जो समाकलन है वो ए की घात एम एक्स बटा में एम, इसकी सीमाएं है वो हमारी ए से बी रहती है। तो हमारे प्रश्न में जो सीमाएं हैं वो एक साथ इकट्ठी लगी हुई है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे आ जाएगा आई बराबर है कोष्टक के अंदर एक्स की घात दो ए की घात दो एक्स का जो समाकलन है वो होगा ए की घात दो एक्स बटा में दो माइनस समाकलन का निशान देखो एक्स की घात दो का जो अवकलन है वो हमारा होगा दो एक्स। चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स, एक्स की घात एन बराबर हमारा होता है एन एक्स की घात एन माइनस एक। तो यहाँ से दो एक्स आ गया, एक की घात दो एक्स का हमारा जो समाकलन है वो हो जाएगा एक की घात दो एक्स बटा में दो डी एक्स। पूरे की जो सीमाएं हैं वो हमारी शून्य से एक होगी, यहाँ दो से हमारा दो है वो कट जाएगा। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा कोष्टक एक्स की घात दो ए की घात दो एक्स बटा में दो माइनस समाकलन का निशान एक्स ए की घात दो एक्स डी एक्स, जिसकी सीमाएं है वो हमारी शून्य से एक है। इसके अंदर पुनः हमारे पास हाईलाइट का प्रयोग करेंगे। तो ये एक्स है वो यू हो जाएगा, ए की घात दो एक्स है वो वी हो जाएगा। अब खंड समाकलन का सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा कोष्टक एक्स की घात दो ए की घात दो एक्स बटा में दो माइनस हमारे पास आ जाएगा देखो एक्स बार आ जाएगा, समाकलन का निशान आ जाएगा ए की घात दो एक्स डी एक्स, फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा समाकलन का निशान एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन अर्थात डी एक्स बटा में डी एक्स, फिर समाकलन का निशान एक की घात दो एक्स डी एक्स, फिर डी एक्स, फिर हमारे पास जो इसकी सीमाएं हैं वो आएगी शून्य से एक। अब देखो इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आई बराबर आ जाएगा
एक्स की घात दो, ए की घात दो, एक्स बटा में दो माइनस। अब देखो भाई यहाँ से हम अंदर इसको हल करते हैं तो एक्स ए की घात दो एक्स का जो समाकलन है वो हमारा हो जाएगा ए की घात दो एक्स बटा में दो माइनस समाकलन का निशान एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा एक होता है ए की घात दो एक्स का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन है वो ए की घात दो एक्स बटा में दो डी एक्स है। फिर हमारी जो सीमाएं हैं वो शून्य से एक, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो ई की घात दो एक्स बटा में दो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो देखो माइनस एक्स ई की घात दो एक्स बटा में दो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, एक बटे दो अचर है वो बाहर आ जाएगा, ए की घात दो एक्स का जो हमारा समाकलन है एक्स के सापेक्ष वो हो जाएगा ए की घात दो एक्स बटा में दो, और इसकी जो सीमाएं हैं वो हमारे पास रहेगी शून्य से एक, तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो ए की घात दो एक्स बटा में दो माइनस एक्स ए की घात दो एक्स बटा में दो प्लस एक बटे चार ए की घात दो एक्स जिसकी सीमाएं है वो हमारी शून्य से एक है। तो अब हमारी पहले उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमाएं रखी जाएगी, तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहले उच्च सीमा एक है तो एक्स की जगह एक रखेंगे तो एक की घात दो ए की घात दो गुणा एक बटा में दो माइनस एक गुणा ई की घात दो गुणा एक बटा में दो प्लस एक बटे चार ई की घात दो गुणा एक, फिर माइनस का निशान आएगा हमारे पास, फिर निम्न सीमा शून्य रखी जाएगी तो एक्स की जगह शून्य रखेंगे तो शून्य की घात दो ई की घात दो गुणा शून्य बटा में दो माइनस शून्य गुणा ए की घात दो गुणा शून्य बटा में हमारे पास आ जाएगा दो प्लस एक बटे चार ए की घात दो गुणा शून्य। तो अब देखो इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई बराबर ए की घात दो बटा में दो माइनस ए की घात दो बटा में दो, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस एक बटे चार ए की घात दो, फिर हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे क्योंकि शून्य से पहला पद है वो हमारा शून्य से गुणा होकर शून्य हो जाएगा, दूसरा पद भी हमारा शून्य हो जाएगा, तीसरा पद है वो माइनस प्लस माइनस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखो माइनस एक बटे चार एक की घात दो गुणा शून्य है वो, तो यहाँ देखो एक की घात है दो बटा में दो से एक की घात दो बटा में दो कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक बटे चार है, दोनों पदों में से हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है तो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक की घात दो माइनस एक की घात शून्य, किसी भी संख्या की घात वो शून्य होती है तो वो एक होता है, तो ये आ जाएगा माइनस एक। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।